और ममता जी देखिए, जब हमारे श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हुई थी तो चंद्र ग्रहण पड़ा था, और शुरुआत ही चंद्र ग्रहण से हुई, और अंत जिस दिन सर्वपित्र अमावस्या है, महालय अमावस्या है, उस दिन सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है। तो यानी ये जो श्राद्ध है और जो ग्रहण है वो कहीं ना कहीं हमारे कार्मिक कनेक्शंस को दिखाता है। और आज शनिवार है, लेकिन कल जब रविवार, जब ये ग्रहण पड़ रहा है तो सर्वार्थ सिद्ध योग भी है। ये बहुत बड़ा योग है जो हमें श्राद्ध पक्ष में कई सालों के बाद मिला है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं, हम अपने कर्मों को अच्छा रखते हैं, तो यही सूर्य ग्रहण, यही सर्वपित्र अमावस्या हमें अच्छे आशीर्वाद दे सकती है। ममता जी, मैं एक चीज जरूर जोड़ना चाहूंगी। देखिए, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो सर्वभौमिक है। वो हर जीवन पर, मानव जीवन हो या जनजीवन हो या जीव जंतुओं का जीवन हो या पृथ्वी प्रकृति का जीवन हो, सब पर अपना असर डालते हैं, क्योंकि नव के नव ग्रह हर क्षण, हर सेकेंड मानव जीवन पर अपना असर डाल रहे हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण का असर मानव जीवन पर, जनजीवन पर, प्रकृति पर पड़ता ही पड़ता है। जी ठीक है, लेकिन सूर्य ग्रहण का समय आपसे जानना चाहूंगी, क्या समय है जिस वक्त ये ग्रहण दिखाई देगा? जी, तो 21 तारीख को रात्रि के समय 10:49 पर, यानी पूरे 11 बजे के आसपास ये ग्रहण शुरू हो जाएगा और 3:24 तक ये ग्रहण की स्थिति रहेगी। 1:11 से 2:22 तक जो पीक पर है सूर्य ग्रहण रहने वाला है। और इस बार सूर्य ग्रहण सदर्न हेमिस्फीयर यानी नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, इन सब, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज में देखने को मिलेगा। भारत में ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मध्य रात्रि रहने वाली है, इसलिए सूतक पातक भी मान्य नहीं रहेगा। जी, तो मतलब राशि और नक्षत्र की अगर हम बात करें तो क्या रहेगा सूर्य ग्रहण पर? जी, सूर्य ग्रहण कन्या राशि के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को और कन्या राशि वालों को इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिल सकता है वो हेल्थ संबंधी रह सकता है, कि कन्या राशि वाले हेल्थ संबंधी थोड़ी सी इनको दिक्कतें हो, क्योंकि सूर्य ऊर्जा है, सूर्य आत्मा है, सूर्य सरकार है, सूर्य शासन है, और सूर्य हमारे बॉसेस भी हैं, और हमारे शरीर की अगर बात करें तो हड्डियां हैं। तो कन्या राशि वालों को कुछ दिन हेल्थ संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं, इसलिए कन्या राशि वाले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जिन्होंने जन्म लिया है थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। लेकिन सिंह राशि वाले, क्योंकि सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है, इसलिए सिंह राशि वाले भी खर्च से इस समय बचे, ज़्यादा यात्राएं इस समय ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि के द्वादश भाव में ये ग्रहण लगने जा रहा है, तो तुला राशि वाले भी निवेश करते समय बहुत सोचे, इस समय यात्राओं से बचे और किसी भी तरह के विवाद से बचे। तुला राशि वालों को निद्रा संबंधित दिक्कत थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। वृषभ राशि की बात करूं ममता जी, तो वृषभ राशि वालों को इस समय डिसीजन नहीं लेने हैं, कोई भी बड़ा डिसीजन मत लीजिए और अपने रिश्तों को संभाल के रखिए, बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताइए तो बहुत अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले, मकर राशि वालों के भाग्य में ग्रहण लगने जा रहा है, तो इस समय यात्राएं ना करें, कोई बड़ा डिसीजन ना ले, किसी से विवाद में ना पड़े। तो ये 5 राशि वालों को रखना है थोड़ा ध्यान ज्यादा, और जो राशियां हैं उनको वो नॉर्मल है और वो सूर्य का मंत्र जाप करें, गेहूं का दान करें, तो उनके लिए भी यह सूर्य ग्रहण अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज इसमें जोड़ना चाहूंगी कि सभी राशि वालों के लिए इस समय जॉब छोड़ना या अपने बॉस से किसी विवाद में पड़ना या अपने पिता से कोई विवाद करना या बिजनेस में कुछ बड़ा डिसीजन लेने की मनाही है। तो कुछ दिन तक कम से कम कोई जॉब अपनी ना छोड़े, ना ही बॉस के साथ विवाद में पड़े। और अगर कोई सरकार से संबंधित दिक्कतें, कोर्ट कचहरी कुछ चल रहा है तो थोड़ा सा ये संयम रखते हुए इस समय का पूरा निर्वहन करें, अदरवाइज आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जी, कितने दिन तक इसका असर रहेगा? देखिए, जब चंद्र ग्रहण लगा था तो उसके 90 दिन तक असर रहेगा। तो चंद्रमा जल है, मन है, सूर्य आत्मा है और फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है, और कन्या राशि पृथ्वी तत्व है। तो इसका असर 90 दिन तक तो रहता ही रहता है, 3 महीने तक। लेकिन यहाँ पर मान्य नहीं है, इसलिए मैं 90 दिन तो नहीं जाऊंगी, लेकिन हाँ 30 से 40 दिन आपको सूर्य ग्रहण का असर देखने को मिलेगा। और चंद्र ग्रहण जो गुजरा है पहले, उसका 90 दिन तक। तो अभी आप देखेंगे ममता जी की कोई जंगलों में फायर संबंधित कुछ आग लग जाना, कोई फायर संबंधित कोई एक्सीडेंट्स होना, दुर्घटनाएं होना, स्पेशली भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे कोई जंगलों में आग लगना या कोई बड़ी दुर्घटना या सुनामी आना, ये चांसेस बने हुए हैं। और जो समुद्री क्षेत्र है यहाँ पे कुछ ना कुछ होने की संभावना है। और अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर की
की बात करें तो वहाँ के लोगों को भी इस समय फायर से संबंधित कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है, जैसे गाड़ियों की दुर्घटना हो जाना, एक्सीडेंट्स हो जाना, या जंगलों में आग लग जाना, या फिर अपने घर पर ही गैस से संबंधित आपको इस समय थोड़े से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। और अगर मैं सरकार की सत्ता की बात करूं तो बड़े बड़े राजनेताओं का बीमार पड़ना या विवाद में आना या फिर अपने पोस्ट को छोड़ना, चाहे वो हेल्थ के कारण हो या वो कोई भी कारण हो, लेकिन ये भी होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि भारत की सरकार हो या पूरे देश, जो देश विदेशों में जो भी सरकारें चल रही है उसको गबन सूर्य देवता करते हैं, तो सभी पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जी। लेकिन अगर मैं बात रिश्तों की करूं तो क्या इस वक्त रिश्ते भी नाजुक हो जाते हैं, उन्हें भी बहुत संभल कर चलनी होती है, क्योंकि आपने अभी नौकरी की बात करी, हेल्थ से रिलेटेड बातें करी हैं। जी, सूर्य हमारा पिता है, तो सभी राशि वालों को अपने पिता के साथ रिश्तों का इस समय बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है श्राद्ध पक्ष चल रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है, सर्वपित्र अमावस्या है, तो ऐसा ना हो आपके पिता के साथ या बड़े बुजुर्गों के साथ रिलेशनशिप खराब हो। इस बात का 12 के 12 राशि वाले ध्यान रखेंगे। लेकिन कन्या राशि और मीन राशि वाले अपने पार्टनर के साथ भी अपने रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखेंगे, क्योंकि कन्या राशि और मीन राशि के रिश्तों में भी दाम्पत्य जीवन में दरार आती हुई नजर आ रही है। आप इसका ध्यान रखें। और उसके बाद से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं ममता जी, तो अगर नवरात्रों में माँ को गुलाब के फूल में शहद रख के भोग लगाया जाए और उसका बाद में प्रसाद के रूप में हस्बैंड वाइफ दोनों अगर ग्रहण करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में जो खटास आ सकती है, इस कारण वो आपकी समाप्त हो जाएगी जी। लेकिन भले ही भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, सूतक काल नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि धार्मिक जानकार ये कहते हैं कि हमें तब भी सावधानी बरतने की जरूरत है जी। मैंने बोला ना कि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो सर्वभौमिक है, वो चाहे रात्रि है चाहे दिन है या कोई भी समय चल रहा है, वो अपना मानव जीवन पर असर डालती है। देखिए 9 के 9 ग्रह मानव जीवन पर असर डाल रहे होते हैं, चाहे आप गर्भ में है चाहे गर्भ के बाहर है, तो वो मानव जीवन पर अपना असर डाल रहे होते हैं। और ये हमें देखने को मिलता ही है कि आपने देखा कि हमने जो कर्म किया उसका फल हमें मिला है। आप अपने पिता से विवाद करके देखिए, आपको जॉब्स में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। आप अपनी माता के साथ विवाद करके देखिए, आपको दिखेगा कि एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक उलझनें आपकी बढ़ती जा रही हैं। तो हर ग्रह हर क्षण अपना असर मानव जीवन पर डाल रहा है। नहीं तो ममता जी कुंडली एक सेकंड में चेंज हो जाती है, अगर नवग्रहों का असर नहीं होता तो कुंडली कैसे चेंज हो जाती। तो नवग्रह अपना असर डाल रहे हैं, भले ही भारत में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, सूतक पातक नहीं है ग्रहण का, ग्रहण काल के समय रात्रि समय होने के कारण यहाँ पे उसका इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन मानव जीवन पर, प्रकृति पर, जनजीवन पर और जीव जंतुओं पर इसका पूरा पूरा असर देखने को मिलता है। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर होंगे, किसी भी तरह से राहु के साथ, शनि के साथ होंगे, तो उनके साथ तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जहाँ पे कन्या राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है उससे 180 डिग्री पर मीन राशि में शनि ग्रह विराजमान है, तो ये पितृ दोष को भी दिखाते हैं। इसलिए जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत इस समय बनती है, चाहे वो भारत में है या वो अनदर किसी भी देश में है, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि वालों को, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों को और हस्त नक्षत्र वालों को, क्योंकि फॉलोड बाय हस्त नक्षत्र करते हुए आगे बढ़ रहे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी की तरफ, तो उनको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जी। लेकिन ये ग्रहण किन किन देशों में देखने वाला है, भारत में अगर नहीं देखेगा जी तो? ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, फिजी, जो सदर्न हेमिस्फीयर पे जितने भी वो आते हैं देश, वहाँ पर ये देखने को मिलेगा। लेकिन नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, यहाँ पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं है देखने वाला। लेकिन देखिए ये दार्शनिक चीज़ है, क्योंकि लोग इसको बहुत देखना चाहते हैं, बच्चे बहुत वो रहते हैं कि सूर्य ग्रहण को देखना है। ये दर्शन मात्र तो है ही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट विश्व में हर मानव जीवन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सूक्ष्म सूर्य ग्रहण है। यानी ये जो सूक्ष्म ग्रहण लगने के कारण ये पूरे विदेश और देशों में हर जगह तो नहीं देखने को मिल रहा है, वो कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट सब पर डालेगा, हर मानव जीवन पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। देखिए कहा जाता है कलयुग में जब जितने सूर्य ग्रहण पड़ते हैं उतनी कलयुग की आयु खत्म हो जाती है, उतनी वो कम हो जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में नियम अनुसार लिखा गया है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि सूर्य ग्रहण एक महोत्सव की तरह समझिए। गर्भवती स्त्रियां थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, इस समय कोई शार्प एलिमेंट यूज ना करें, इस समय थोड़ा हल्का भोजन करें,
क्योंकि रात्रि समय है, जो लोग सोने जा रहे हैं वो सो जाएंगे और जो लोग जागना चाहते हैं वो जागें, लेकिन हल्का भोजन करें। और जो लोग बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, वो लोग भी भोजन कर सकते हैं और अगर सोना चाहे तो सो सकते हैं। ये शास्त्रों में नियमानुसार लिखा गया है और विज्ञान भी यही कहता है कि गर्भवती महिला को ज़्यादा देर भूखा नहीं रहना चाहिए, और बुजुर्गों को भी नहीं और बच्चों को भी नहीं। लेकिन जो जवान है, जो सूर्य ग्रहण को मानता है, जो सूर्य ग्रहण का सही से प्रयोग करना चाहता है, वो लोग सूर्य ग्रहण के समय अगर सूर्य देवता का मंत्र जाप करते हैं, आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र मन ही मन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस समय देखिए मूर्तियों का स्पर्श करना मना रहता है। भले ही यहाँ पे सूतक पातक नहीं है, पट बंद नहीं होंगे, लेकिन फिर भी रात्रि काल में तो हर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, शयन करवाते हैं हम उनको, तो पट बंद कर दीजिए 11 बजे से पहले। और उसके बाद आप कहीं पर भी बैठ के अपने मंत्रों का जाप, गुरु मंत्र, कुल देवी का मंत्र जाप कर सकते हैं। और जो लोगों को सूर्य कुंडली में अच्छा नहीं है, पिता से विवाद रहते हैं, आंखों की बीमारियां हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, या शासन प्रशासन सरकार से कोई ना कोई केस या कोई ना कोई दुविधा चल रही है, वो लोग आदित्य हृदय स्त्रोत का जाप करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देखेंगे कि आपको तरक्की, नेम फेम और पिता के साथ और बॉस के साथ आपके संबंध भी मजबूत होंगे। सूर्य ग्रहण 3:23 पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो लोग सोना चाहते हैं वो सो सकते हैं, जो लोग अपना शुद्धिकरण करना चाहते हैं, शुद्धिकरण वो कर सकते हैं।